श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाकी का परिवार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं नीचे, बनाते हैं नाश्ता। टाइम हो गया है 9। फटाफट करते हैं अपना काम। बच्चे और ये तो जा चुके हैं। आज से हमारा पूरा रूटीन वैसा ही चलेगा जैसे अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि अभी मैं इस बीच बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई पढ़ाई के लिए। और त्योहार था तो वैसे ही बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन सुनने में आया है कि 13 या 14 तारीख से इनके पेपर शुरू हो जाएंगे, तो हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो अब इनकी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पेपरों तक तो यही रहेगा बिजी शेड्यूल, बच्चों पे ध्यान देना है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, बनाते हैं फटाफट नाश्ता। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बनाई आज बंद गोभी मटर और चाय मलाई पराठा। आप लोग भी नाश्ता कीजिए हमारे साथ। फ्रेंड, मैंने इनको निला दिया और देखिए क्या हाल हुआ है। सर धो के निलाया है इन्हें। तो चलिए अब मैं यहाँ सफाई करती हूँ फटाफट से। निला के तैयार करके लेटा दिया है इन्हें, बाल बाल सब झाड़ दिए हैं इनके। तो फ्रेंड, मैं बस जस्ट अभी काम ख़त्म करके आई हूँ, वो भी नीचे का। ऊपर का काम मेरा फैला पड़ा है। टाइम हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट। तो चलिए यहाँ भी समेटती हूँ फटाफट, क्योंकि जिस दिन मम्मी को नहलाना विलाना पड़ता है उस दिन हो जाता है काफ़ी टाइम। 1 घंटा तो मम्मी में ही लग जाता है। तो चलिए अब इधर भी निपटाती हूँ, क्योंकि फिर खाने का और बच्चों का टाइम होने वाला है। खैर, कपड़े आज नहीं धोऊंगी, सारे मशीन में ही डालूंगी, बस ज़रूरी कपड़े धोऊंगी। तो चलिए फटाफट करते हैं हम ये भी काम। जैसे कि कल घोल बच गया तो उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज और काट दी है। बाकी अब मैं बना दूंगी बेसन का चीला। पापा के लिए तो हो ही जाएगा। बाकी चाय चढ़ा दी है, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी पापा नहीं खा पाते हैं। तो चलिए ये बना देते हैं फटाफट से। देखिए फ्रेंड, मैं खा रही हूँ पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, पराठा, और ये इन लोगों ने खाया है बेसन का चीला और पकौड़ी। चाय पी रहे हैं लोग, देखिए। तो हम भी खाते हैं खाना। आप लोग भी आइए और खाना खाइए हमारे साथ। फ्रेंड, मैं पी रही हूँ कांजी गाजर की, और हमने भी बनाई है अब तो चलिए अभी पहले ये वाली ख़त्म करते हैं। जीजी ने भेजी थी हमें, थोड़ी मम्मी को दे दी है और थोड़ी मैंने ले ली है, बाकी रख दी है कांजी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दाल भिगो दिया अरहर की, और इधर चावल भी भिगो दिए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ सांभर चावल। तो चलिए घिया भी छील के डाल देते हैं इसमें और लगा देते हैं सीटी, क्योंकि कच्चे पक्के का बड़ी दिक्कत है। इसलिए घिया मैं अभी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाएगी। फिर उसके बाद हम करते हैं छौंक की तैयारी। देखिए फ्रेंड, इधर मैं छौंक रही हूँ सांभर के लिए। पहले मैंने डाला तेल, फिर डाला मैंने कड़ी पत्ता, सरसों, प्याज। अब प्याज लाल हो जाएगी फिर डालूंगी ये टमाटर, और इधर है मेरा सांभर मसाला, ये डालूंगी फिर। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। टाइम हो गया 6:15, 7 बजे तक खाना रेडी चाहिए। फ्रेंड, इनकी हुई फिर से तबीयत ख़राब, और ये लेट गए वहाँ पर पटरी पर। फ़ोन पे बात कर रहे थे मेरे से, कह रहे थे, मैंने इनसे कहा दर्द हो रहा है दवाई लो। दवाई लेके ये मोहन नगर से चले हैं और यहाँ गोल चक्कर तक भी नहीं पहुँच पाए। उससे पहले ही इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई और ये वहाँ लेट गए पटरी पे। उसके बाद फिर पता नहीं कैसे, इनको तो होश भी नहीं है, कह रहे हैं पता नहीं भगवान की कृपा थी जो इनका फ़ोन जीजी के पास लग गया, क्योंकि मेरे को तो इन्होंने कह दिया था कि फ़ोन मत करियो, मैं आ जाऊंगा अभी। तो इनका फ़ोन जीजी के पास गया और ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जीजी फिर वहीं पर ही जीजू थे, तो जीजू को बताया गया। जीजू भी इनसे बात कर रहे, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। वीडियो कॉल कर रहे, वीडियो कॉल नहीं कर रहे, मतलब ये कुछ कर ही नहीं पा रही है, बस लेटे हुए थे वहाँ पर। और फिर जैसे तैसे थोड़ा सा इनसे बोला गया, फिर इन्होंने बोला है कि मैं यहाँ पर हूँ। तब फिर जीजू वहाँ पर पहुँचे हैं। मैंने भी, जीजी का मेरे पास फ़ोन आया, कि इंदिरा तुम्हारी उनसे बात हुई है, इनका नाम ले रही थी। तो मैंने कहा हाँ दीदी अभी हुई है, थोड़ी देर पहले। कह रहे थे मेरे दर्द हो रहा है और मैंने अभी दवाई दिलवाई है इनको। तो कह रही जीजी, मैंने कहा जीजी हुआ क्या, मेरे को तो बता दो क्या हुआ,
कह रही कुछ नहीं, सब ठीक है, तू चिंता मत कर। मैं कहा जीजी बता दो, ऐसी बात है तो चिंता तो होएगी ना। फिर जीजी ने मुझे कहा कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है और कुछ बता नहीं पा रहा है, अगर तेरे से कोई बात होती है तो मुझे बताइयो। तो अब भेजे भी तो कहाँ भेजे, तो मैंने कहा जीजी वो मेरे को बोल रहे थे मैं मोहन नगर पर हूँ। अब मोहन नगर से वो कहाँ है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई कहाँ पर है ये कहाँ नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद इन फ़ोन जीजू बराबर इनको लगा ही रहे थे, इनको हुआ होगा थोड़ा सा तो इनका फ़ोन उठा। फिर जैसे तैसे इन्होंने अपना एड्रेस बताया कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ पटरी पर। फिर जीजू पहुँचे हैं, फिर काफ़ी देर जीजू इनके साथ बैठे रहे हैं, इन्हें नॉर्मल किया है, फिर ये घर पर आए हैं। और अब आके बस इन्हें मैंने खाना दिया है, थोड़ी देर ये भी नीचे बैठे। तो बस हम तो यही कहेंगे भगवान हमारे साथ है, भगवान ऐसा किसी को भी ना हो। और ये इनकी गलती है कि इनको जब दिक्कत होती है तो इन्हें दवाइयाँ लेनी चाहिए, दवाई में ये कर जाते हैं वो, जबकि मैं बैग में हर चीज़ रख के देती हूँ इनको कि इनको कभी दिक्कत हो तो ये ले लें। तो फ्रेंड बस हम तो यही कहेंगे, ये आ गए घर पे, सही हैं अब, है दिक्कत, कमज़ोरी बता रहे, कह रहे सर में दर्द नहीं है, बाकी कमज़ोरी बहुत लग रही है। तो ये अब जो भी अब ठीक हो जाएंगे, खाना वाना खिला रहे हैं, अब खा के दवाई दे के इन्हें सुला देंगे सीधा। तो अभी तो मैंने भी बस बच्चों को ही खाना खिलाया, उसके मैंने कुछ सूट ही नहीं करा इस चक्कर में कि मतलब मन ही नहीं कर रहा, यही लग रहा था बस ये कैसे भी घर आ जाए, घर आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनको भी दवाई ववाई दे के सुलाते हैं हम। अब तो पैकेट भी ना मैं बहुत कम लाता हूँ। 11:15 और बाजार की चीजें भी मैं सिर्फ सही बताऊँ जी, एक कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक तब तक बाय बाय।